बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम कर रहे थे 6.1 इसकी चल रही है, क्वेश्चन नंबर 4। और आज हम इसका करेंगे 5 और 6 पार्ट। ठीक है, ये वाला हमारा 6 पार्ट होगा। तो 5 पार्ट को पहले देखते हैं। तो हमें 3 टर्म्स सीक्वेंस की दे दी गई है और अब कहा गया है जी कि आप इसकी nth टर्म कैलकुलेट करें। और nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसका पैटर्न। मसलन सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे उसको हम T1 से डिनोट करते हैं A1। ठीक है, ये हमारे पास पहली टर्म मौजूद है। हम इस A1 को ऐसे लिख सकते हैं कि A1 प्लस 1 माइनस 1 और D। इस पैटर्न के साथ हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाता है तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब इस तरह लिखना क्यों है ये देखिएगा। इसके साथ ही T2 जिसके लिए हमारे पास है A1 प्लस D, इसको भी मैं इसी स्टाइल में लिखना चाहूँगा। तो ये बनता है 2 माइनस 1 और D। तो यहाँ से इस स्टेप से मुझे एक पैटर्न थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ कि भाई अगर यहाँ पे 2 है ना, दूसरी टर्म आप फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस 1 है। ठीक है, इसमें यहाँ पे 1 था तो इसमें भी यहाँ पे भी 1 है। मतलब ये वाला नंबर वही होगा कि जो सी आपने यहाँ पे टर्म लिखी हुई है। और माइनस 1 हो रहा है दोनों में, ये देखिए माइनस 1, इट्स मीन के सब में माइनस 1 होगा। अब इसी तरह से हम इसकी तीसरी टर्म की तरफ बढ़ते हैं। सो T3 इसको हम कहते हैं जी, हमारे पास टर्म मौजूद है 2D। इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हुए लिखें पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये बनता है 3 माइनस 1 और D। अभी देखिए सेम पैटर्न है। ठीक है, अगर तीसरी टर्म है तो 3 माइनस 1 ही होगा सब में से। ठीक है, और ये इसके बराबर बन रहा है तो पैटर्न मिल गया। ये है पैटर्न। इसी पैटर्न को हम प्रोसीड करेंगे और हम कहेंगे प्रोसोन और Tn विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 और D। तो ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला बन गया इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका छठा पार्ट। छठे पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है। ये भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो पहली टर्म हम कहते हैं T1 विच इज़ इक्वल टू A1। अब इसको सीक्वेंस को देखते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 और R की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 ज़ीरो होता है और किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। डेट्स वाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह से T2 की बात करें तो T2 के लिए भी आप सेकंड टर्म को उठाएंगे, A1 R लिखा होगा है। अब इसको हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखते हैं जो हमने पैटर्न डिसाइड किया, A1 और R की पावर 2 माइनस 1। तो ये देखिए अगर हमारे पास पहली टर्म है तो पहली टर्म वाला 1 माइनस 1, अगर दूसरी टर्म है तो 2 माइनस 1। तो ऐसे ही अगर हमारे पास तीसरी टर्म मौजूद है तो A1 R स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं A1 और R की पावर 3 माइनस 1। तो ये देखिए एक पैटर्न हमें बन गया, मिल गया पैटर्न एक कि पहली टर्म है तो 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, इधर A1 इस सब में आएगा और 2 है तो R की पावर में 2 माइनस 1, 3 है तो R की पावर में 3 माइनस 1 सब में आएगा। इसी तरह से ये पैटर्न प्रोसीड करते हुए अप टू सो ऑन nth टर्म हम इसको लिख सकते हैं कि A1 R की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास आ गई इसकी nth टर्म। ठीक है जी, तो इसको तैयार करें जी, बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।